तो उसके बाद क्या हुआ, उसने वीडियो भेजा था, मैंने वीडियो डाउनलोड करने से भी डर लगा था। उसके नीचे उसने लिखा था तेरा सब कुछ हैक हो गया है, तू तो गया। वॉलेट पे चेक किया तो मेरा जो है फंड 200 मतलब $213 थे। अब मैं तुम्हारे फंड नहीं बैक कर सकता हूँ, लेकिन एक काम कर सकता हूँ, तुम मेरे साथ हाथ मिला लो। और उसके बाद करना क्या है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस मुझे क्या है कि मुर्गा लाके ढूंढ के देना है, मतलब जो जिसके पास अच्छे खासे फंड हो। तो भाई साहब मान के चलो आपका पूरा काम खत्म, समझो कुछ हो ही नहीं सकता, ना ओटीपी आना है ना कहीं कुछ लगना है, बस काम खत्म हो जाएगा तुरंत। अच्छा पंकज जी, आपके इस केस में जो आपके साथ में पर्टिकुलरली स्कैम हुआ, इसमें आप अपनी कौन सी सबसे बड़ी गलती मानते हैं? तो हेलो वन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एवरीवन। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रिप्टो यूजर हो, किसी भी तरीके से आप क्रिप्टो से रिलेटेड हो, और खास करके अगर आप एक ट्रेडर हो और भाई अपनी कमाई उठा करके क्रिप्टो में लेते हो, तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा सच में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि आज एक ऐसा फ्रॉड हमारे सामने आया है जिसके बारे में लिटरली आप में से 95% व्यूवर्स ने कभी ना सुना होगा ना देखा होगा। आपको लग रहा होगा ये क्रिप्टो फ्रॉड भी ऐसा होगा कि किसी ने अपनी रिकवरी कीज वगैरह शेयर कर दिए होंगे, या फिर कोई सस्पिशियस लिंक पर क्लिक कर दिया होगा जिसकी वजह से उनके साथ में फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ। हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनके साथ में ये एक्चुअली स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है। आपको लग रहा होगा कि उन्होंने हो सकता है गलती से किसी को अपना अमाउंट भेज दिया। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना आप सस्ता ये केस समझ रहे हो, जितना सरल ये केस समझ रहे हो, उतना है ही नहीं। इतना मान के चलो कि मैं टोटली शॉक हो चुका था जब मैंने इस स्कैम के बारे में देखा था। जब मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे इस स्कैम के बारे में बताया, मैं बिलीव नहीं कर रहा था कि वो बंदा सच बोल रहा है। मुझे लगा टाइम पास कर रहा है, बट एक्चुअली उसके फैक्ट्स देखने के बाद में, उसके चैटिंग स्क्रीनशॉट्स वगैरह देखने के बाद में भाई आई वाज ब्लैंक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे सब्सक्राइबर के साथ में एग्जैक्टली A to Z क्या कहानी थी, कैसे वो स्कैम में फंसे हैं, और सबसे बड़ी बात कि हमें क्या सीख लेनी चाहिए ताकि आगे जाकर के हम ऐसे किसी फ्रॉड में ना फंसे। तो गाइज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज कुमार जी, जिनके साथ में मेनली स्कैम हुआ था। तो चलो सबसे पहले पंकज जी से हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि मैं पंकज जी, आपने मुझे व्हाट्सएप पे बताया था कि आपके साथ में स्कैम वगैरह हुआ है, तो सबसे पहले बताइए कि कैसे कांटेक्ट हुआ आपका स्कैमर के साथ में? जो स्कैमर था उसने जो है मुझको जो है व्हाट्सएप से कांटेक्ट किया। उसने जो है मैसेज वगैरह बोला कि आप टेलीग्राम पे जो है हमको पहचानते हो, मतलब जो है मैसेज वगैरह कुछ टाइम पहले किया था। तो उसने इस तरह से मुझे जो है बात किया और मैसेज वगैरह मुझको किया था। क्योंकि इससे पहले क्या था, मैं टेलीग्राम पे जाता तो वहाँ पे मैंने जब मेरे बहुत लॉस हुए थे, मैंने काफी लोग से हेल्प मांगी थी। व्हाट्सएप से जुड़ के मुझे जो है टेलीग्राम के बारे में बताया, तो इससे मतलब जो है मैं थोड़ा इंटरेस्ट लिया था उससे बात करने की, कोई पैसा नहीं पहचान वाला हो बंदा। अच्छा, मतलब आपको लगा फिर कि हाँ भाई ये तो मे बी शायद पहचान का है। तो एग्जैक्टली फिर उसने मतलब कहा क्या आपसे? उसने बोला कि भाई थोड़ा क्या है कि मुझे जो है हेल्प की जरूरत थी। उसके बाद क्या है कि मैं बोला कि बात क्या है, मैं पहचान नहीं रहा हूँ। तो बोला आप मुझे पहचान रहे हो? उसके बाद बोला कि ऐसा है कि आप मुझे पहचान रहे हो, आपको ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा। हम क्या बात क्या मैटर क्या है पूरा? तो उसने बोला मैटर ये है कि मेरा जो है एक मैंने डीलर से मतलब जो है मैंने फंड कुछ बाई किया था। और अब मैंने बोला कितना फंड तुम्हारा? तो बोला $810 मैंने बाई किया था। तो जो डीलर है मेरा रिलीज नहीं कर रहा है। अच्छा। बोला कुछ पेमेंट हमें चाहिए। बोला कुछ पेमेंट हमें और चाहिए, अब उसके बाद हम रिलीज करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि उसने जो है बस रिलीज नहीं कर रहा है और मुझसे बोला कुछ फंड और चाहिए। तो मैं बोला कि फंड तो नहीं है, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट दूंगा। तो बोला बस आप मुझे फंड थोड़ा बहुत फंड कर दीजिए, बाद में मैं उसको लौटा दूंगा। आपको चाहे $10 लीजिए, चाहे आप $1 ले लीजिएगा। अच्छा, मतलब इन शॉर्ट बात करें कि वो आपको बोला कि उसका कहीं कोई कंपनी वगैरह से कोई पैसा आना है, तो थोड़ा सा उसके पास में फंड कम पड़ रहा है ना, उसके पास में फंड कम कर रहा है। तो इन शॉर्ट वो आपसे हेल्प मांग रहा था कि भैया मेरी हेल्प कर दो $10-20 का, उसके बदले में आपको ज्यादा पैसे वापस करूंगा। जी मतलब बोला था कि हाँ हेल्प कर दीजिए, मैं उसके बाद आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा। उसके बाद उसने मुझसे ये बोला कि मैं अभी हम क्या कि ऐसा भैया मेरे पास सब मैंने बंद कर दिया, मैं सब चीजें करता नहीं हूँ ट्रेडिंग वगैरह मतलब। और उसके बाद मैंने बोला कि आपसे मतलब जो है जो बाई किया था एक्सचेंज स्मार्टली मैंने बाई किया था जो फंड, तो मैंने बोला नहीं कि मैंने बोला कि ऐसा है जो फंड मैंने वो है मेरे पास नहीं, मेरे दोस्त का है। मतलब फंड तो मेरा ही था, लेकिन मैंने जो फंड था मैंने उसको बोला कि यार मेरे पास तो फंड नहीं है। अच्छा। मैं सब चीजें बंद कर दी। बोला भाई प्लीज, मैंने बोला किसी और से आगे देख लो। बहुत रिक्वेस्ट करने लगा कि भाई मैंने ऐसा है काफी लोग को मैसेज किया है, तो मेरे पास 20 मिनट का टाइम है। मेरा माइंड वहीं पे डाइवर्ट कर दिया उसने। बोला भाई मेरा 20 मिनट का टाइम है, और उसके बाद क्या हुआ कि मुझे जो है बस आप कुछ मत करिए, सिर्फ मुझे स्क्रीनशॉट दे दीजिए। अच्छा, मतलब पंकज जी वो आपको मतलब एक तरीके से इमोशनली पहले उसने अटैच किया, और फिर एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि वो बंदा ना आपके पास में स्क्रीनशॉट मंगा करके आपके बैलेंस का ये देखना चाह रहा था कि एग्जैक्टली इस बंदे के पास में फंड है कि नहीं। आपके पास में अगर फंड रहता है देन उसकी बाद में वो अपना आगे गेम चालू करेगा। हाँ वो उसने जो है बस वही चीज किया। उसने जो है कंफर्मेशन लेने के लिए मैंने इस तरह से मतलब सोच के मैंने सोचा कि इसकी हेल्प हो जाएगी, सिर्फ स्क्रीनशॉट ही देना मुझे। तो मैंने उसको स्क्रीनशॉट दे दिया, तो उसने कंफर्मेशन ले लिया कि इसके पास फंड है। बिल्कुल। और उसके बाद क्या हुआ कि और मैं उस पर शक भी कर रहा था कि यार ऐसा है मेरे पास फंड वगैरह है नहीं। तो उसने और मैं उससे चैट कर रहा था, मुझसे क्या मिस्टेक हुई, उसने जो है बारकोड एक स्कैनर का उसने भेजा था अपने वॉलेट का, मतलब वॉलेट का भेजा था। वो एक एडवांस
एडवांस रेट का, जो मैंने जो सामत भैया थे मैंने उनसे बात किया था तो बोले कि एडवांस रेट होता है जी, इसमें मालवेयर टाइप का होता है। तो मैंने जब उससे बात करा तो उसने स्कैनर भेजा था, तो मैं उसे चैट करते करते गलती से मुझसे जो है वही टच हो गया उसको और मैं डाउनलोड हो गया। अच्छा, मतलब पंकज जी उसने आपके पहले कंफर्मेशन लिया कि आपके पास में पैसे हैं कि नहीं। जब कंफर्म हो गया कि आपके पास में पैसे हैं तो मतलब एक तरीके से वो अपना फिर गेम चालू करता है और उस गेम के दौरान उसने आपको जो है एक फोटो भेजा, मतलब मान के चल सकते एक QR कोड था, जैसे कि मुझे बताया गया था आपके द्वारा व्हाट्सएप पर कि उसने आपको एक स्कैनर भेजा था और पहले कुछ फाइल्स वगैरह भी उसने भेजी हुई थी, जैसे कि आपने बताया कि डॉक्यूमेंट फाइल वगैरह भी भेजी थी और आपको जब वो सस्पिशियस लगा तो आपने मना कर दिया, आई थिंक सो। तो उसने डॉक्यूमेंट भेजा था तो मुझे थोड़ा डाउट लगा कि डॉक्यूमेंट हमके मुझे जो है मैंने क्योंकि स्टेनोग्राफी बारे में मैंने थोड़ा सुन रखा था, मैंने स्टेनोग्राफी जो फोटो से मतलब मैंने न्यूज में पढ़ रखा था इस चीज के बारे में। तो मैं बोला यार ऐसा है कि मुझको इसको जो है डॉक्यूमेंट को स्क्रीनशॉट करके भेजो, फोटो खींच के अपना। तो उसने क्या था अपना जो है उसने फोटो भेजा, तो फोटो बाहर से देखने में बड़ा विचित्र लग रहा था, तो मैंने उसको जो है उसको भी डाउनलोड नहीं किया। मुझसे मिस्टेक वही हुई, उसने जो अपना बारकोड भेजा था तो मैंने उसको टच कर दिया था। उसने बोला था उस मैसेज के नीचे किया था बारकोड के, भाई तुम मुझ पे बेवजह शक कर रहे हो, अगर आपको शक लग रहा है तो आप ये इसको स्कैन करके मेरा जो है बैलेंस चेक कर सकते हो। अच्छा, मतलब आप उसने जैसे कि आपको कहा था कि भाई मेरा पैसा कंपनी में फंसा हुआ है, लेकिन आप उसके ऊपर शक करने के लिए कि पता नहीं कौन सा कंपनी में पैसा फंसा हो, तो उसके लिए उसने एक स्कैनर भेजा आपको कि भाई इसको स्कैन कर लो और इस पे आपको प्रूफ दिख जाएगा कि मेरा जो भी फंड है कहाँ फंसा हुआ है, कैसे क्या है। देन उसके बाद आप उसको जो $10-20 भेजना हो उसकी बात भेज दो, ऐसा था मामला एक तरीके से। हाँ, मतलब वो डाउनलोड हो गया था और मैंने कुछ भी स्कैन भी नहीं किया। और दूसरी बात क्या है कि जब मैंने उससे सारी चीजें बना कर दिया था तो उसने बंदे ने क्या बोला कि हमें स्क्रीनशॉट देके बस उसने कंफर्म कर लिया था, मैंने कुछ किया नहीं उसका, ना भेजा उसको ना कुछ। मैंने सोचा स्क्रीनशॉट दे दूंगा लेकिन आगे मुझे मत कहना कि हमको पैसा भेज दो या कुछ कर दो, सिर्फ मैं स्क्रीनशॉट दिला दूं। बस मैंने स्क्रीनशॉट भेजा और उसके बाद वो जो है उसने अपना बारकोड उधर भेजा तो मुझसे डाउनलोड हो गया था। ये मिस्टेक मुझसे हुई। देन उसके बाद में आपको एग्जैक्टली पता कैसे चलता है कि आपके साथ में फ्रॉड हो गया, आपका पैसा मतलब उड़ चुका है? भैया दरअसल हुआ क्या कि जब उसने वो फाइल वगैरह डॉक्यूमेंट पहचानने वाला भेजा था तो मैंने वो पे मतलब इतना इग्नोर किया। मैंने उसको कॉल कर रहा था, मतलब ऐसा है वाइस, मतलब सुनो है कौन, मतलब कॉल से बात कर लो, तो रिस्पांस नहीं था। बोला भाई 5 मिनट वेट, मैं उससे डीलर से बात कर रहा। तो मैंने वेट किया 5 मिनट। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने वीडियो भेजा था। मैंने वीडियो डाउनलोड करने से भी डर लगा था। उसके नीचे उसने लिखा था तेरा सब कुछ हैक हो गया है, तू तो गया। उसके बाद मुझे थोड़ा डाउट हुआ, तुरंत मैं जाके अपना जो है ट्रस्ट वॉलेट पे जाके मैंने जो है तुरंत अपना वॉलेट चेक किया। वॉलेट पे चेक किया तो मेरा जो है फंड $213 थे। उसके बाद मैंने फिर रिफ्रेश किया और तुरंत गायब हो गए सब। तब मुझे तुरंत डाउट आया। फिर उसके बाद मैंने उसको वही जब उसने मैसेज दिया था कि तेरा सब कुछ हैक हो गया, ब्लॉक हो गया, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था तुरंत। उसके बाद मैं सोचा मजाक कर रहा है ये। उसके बाद मैं ट्रस्ट वॉलेट पे जाके चेक किया वो सब सारी चीजें, तो मतलब ये झूठ बोल रहा सही बोल रहा है। मैंने जब वहां पे चेक किया तो मेरे फंड थे, मैं सोचा लग रहा है मजाक कर रहा था। उसके बाद मैं सोचा रिफ्रेश करके देखता हूँ। मैंने 1-2 बार रिफ्रेश किया और तुरंत गायब हो गए। मैंने देखा कि अभी जो है रात में 12:48 हो रहा था, मतलब जब उसने मैसेज दिया 12:48 पे, मैंने 12 मतलब जो है मैंने देखा ट्रांजेक्शन जो है 12:46 पे वो सक्सेस हो गए थे। वीडियो बना के उसने जो रिकॉर्ड भेजा था 12:48 भेजा था। जी की लापरवाही यहाँ बिल्कुल भी नहीं, ये सतर्क थे। इन्होंने कोई सस्पिशियस लिंक नहीं खोला, इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने से मना कर दिया। इन्होंने सोचा डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट मंगा लेते हैं, स्क्रीनशॉट में क्या ही होने वाला है। तो उस स्क्रीनशॉट का एक स्कैनर था, तो उसने स्कैनर भेजा, पंकज जी ने उस स्कैनर को यहाँ पर डाउनलोड कर लिया और उसके बाद में देन इनको फिर नॉर्मली लगा, ऐसे नॉर्मल बातचीत हुई और उसने अपना काम दिखा दिया। पंकज जी ने जैसे कि रिक्वेस्ट किया, उसकी बाद में देखो स्कैमर इनको क्या ऑफर कर रहा था। पंकज जी मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा कि जब आपने उससे रिक्वेस्ट किया कि भैया मेरे पैसे वापस कर दो ऐसा ऐसा करके, देन स्कैमर आपके साथ में मतलब कैसा बिहेव कर रहा था, क्या आपको ऑफर दे रहा था, वो एक्सप्लेन कीजिए। स्कैमर दरअसल मतलब बोला कि ये अब मैं तेरे साथ जो मेरा फंड जो मुझे टारगेट मिला था मैंने वो कर लिया, अब मैं तुम्हारे फंड नहीं मतलब जो है बैक कर सकता हूँ, लेकिन एक काम कर सकता हूँ, तुम मेरे साथ हाथ मिला लो। और उसके बाद करना क्या है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस मुझे क्या है कि मुर्गा लाके ढूंढ के देना है, मतलब जो जिसके पास अच्छे फंड हो, बस मुझे उसका स्क्रीनशॉट दे दो, बाकी उसका फंड जो है उड़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, बाकी 50-50% बाद में शेयर कर लेंगे। तो मैंने उससे मना किया कि ये सब गलत काम, क्योंकि मेरा जो फंड गया मुझे इतनी तकलीफ हुई मैं बता नहीं सकता हूँ। हम क्या जब किसी और के साथ गलत करेंगे तो कितनी ही तकलीफ होगी। लेकिन मुझे यहाँ पर खैर आपकी पंकज जी एक बहुत अच्छी बात लगी कि जो आपने उसको मतलब तुरंत मैसेज किया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे जिस तरीके से दिक्कत हुई, नो मैटर आपका तो चलो एक 14-15 हजार रुपए था, बट इन जनरली हम बाकी ट्रेडर्स का देखें तो भाई उनके लाखों में इवन करोड़ों में उनके ट्रस्ट वॉलेट वगैरह पर डिजिटली पड़े रहते हैं। लेकिन जो पंकज जी आपके साथ में ये हुआ, तो आई थिंक अगर शायद मैं भी आपकी जगह पर होता और वो बंदा ऐसे करता आके, तो शायद मैं फंस जाता, पक्की बात थी कि फंस जाता। क्योंकि भाई यहाँ पर 1% हमको शक नहीं हो सकता या फिर हम 1% भी क्लू नहीं लगा सकते कि ये किसी प्रकार का फ्रॉड या स्कैम है हमारे साथ में। जो है किसी पे आके अंधा विश्वास इस चीज में नहीं करना है और बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे क्या सतर्कता बरतनी है अपने वॉलेट को लेके। और बाई कर रहे हैं हम, किससे बाई कर रहे हैं, किससे सेल कर रहे हैं, ये बहुत ये भी मैटर करता है। बिल्कुल सही बात है। आपके एक्सचेंज जो स्मार्टली है बिल्कुल सही। जब से जुड़ा हूँ मैं उन्हीं से ही बाई करता हूँ। अभी तो सेल वगैरह नहीं किया क्योंकि अगले समय ऐसा आया नहीं, तो अरे सेल करने के लिए रखे थे वो भी लेकर के चला गया बंदा। सब चला गया। अब मैंने सोचा था कि 18 हो जाएगा तो सेल कर। सही बात है।
अच्छा, ये चीज मैं हमेशा डिस्कस करता रहता हूँ लोगों के साथ में पंकज जी, कि अपना जो सीक्रेट फेस होता है वो कभी भी डिजिटली रिकॉर्ड ना करें। हार्डवेयर तरीके से आप उसका क्या बोलते हैं कि कागज पे लिख के उसको लैमिनेट करवा के अपने बैंक लॉकर्स में रख लो, या फिर घर का कोई लॉकर उसमें रख लो जा करके, ऐसा करो। बट डिजिटली कभी ना रखो, क्योंकि डिजिटली देखो अगर कभी भी 1% भी चूक हुआ तो भाई साहब मान के चलो आपका पूरा काम खत्म समझो, कुछ हो ही नहीं सकता, ना ओटीपी आना है ना कहीं कुछ लगना है, बस काम खत्म हो जाएगा तुरंत। अच्छा पंकज जी, आपके इस केस में जो आपके साथ में पर्टिकुलरली स्कैम हुआ, इसमें आप अपनी कौन सी सबसे बड़ी गलती मानते हैं? सबसे बड़ी गलती ये क्या था कि मतलब जो है वो कोई भी अननोन, मतलब जो है अननोन आया था तो मैंने क्या था कि पहले उसको पहचानने में कोशिश नहीं किया। दूसरी गलती ये रही कि उसके मैसेजेस मैंने ध्यान नहीं दिया। उसने मैसेजेस बोला था कि एक बार मेरे बैलेंस है, उसके बाद लास्ट में उसने मतलब जब मैंने मैसेज एडिट किया तब बाद में उसने बोला था कि मेरे फंड फंसे हुए हैं। तो मैंने अगर ध्यान से, उसने मतलब मुझे क्या किया तो कि 20 मिनट का मेरे पास टाइम है, मैंने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया कि बंदा इमरजेंसी में है, उसको हेल्प की जरूरत है, मुझे ऐसा लगा। अच्छा, आपके इस पूरी बात का पंकज जी अगर हम समराइज करना चाहें और इन शॉर्ट अगर अपने सब्सक्राइबर्स को मैं समझाना चाहूं तो यानी कि अगर आपको कोई भी बंदा अननोन है तो पहली बात आपको सतर्क रहना है। दूसरी चीज, ऐसा नहीं कि उससे बात नहीं करना है, मे भी हो सकता है सच में उसको कुछ काम हो या फिर कुछ हो सकता है आपको फायदा हो जाए, बट अगर आपको सस्पिशियस लग रहा है तो भाई इमीडिएटली उसको ब्लॉक करो और हट जाओ रास्ते से। क्या मतलब है किसी अननोन बंदे से बात करके? अपने जो डिवाइस में है, चाहे वो टेलीग्राम हो चाहे वो व्हाट्सएप हो, ऑटो जो मीडिया ऑप्शन होता है ये सबसे पहले बंद करके रखो। बिल्कुल, ऑटो डाउनलोड ये मान के चलो नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही और इस चीज का कहीं ना कहीं मैं हरदम ध्यान रखता हूँ इस चीज का। भाई ऑटो डाउनलोड मीडिया नहीं चालू रहना चाहिए आपका। ये मान के चलो जो स्कैम फ्रॉड अवेयरनेस के मैसेजेस आजकल सोसाइटी में चलते रहते हैं उनमें भी ये पॉइंट अच्छे से समझाया जाता है कि जा करके अपने जो भी सोशल मीडिया है, चाहे आपका टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, उसमें फीचर रहता है ऑटो डाउनलोड मीडिया का। जाकर के सेटिंग्स में देखना, स्टोरेज वाले ऑप्शन में उसको ऑफ रखो। भी आपकी हिम्मत के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पंकज जी, क्योंकि आपने भाई एक हिम्मत दिखाई, क्योंकि लॉस और स्कैम होने के बाद में बंदा डिप्रेस हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी और थैंक यू सो मच आपका कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पंकज जी जिन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि इनके साथ में कैसे स्कैम और फ्रॉड वगैरह हुए हैं। तो अगर आपके साथ में भी कोई फ्रॉड या स्कैम हुआ है जो आप सोचते हो कि लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए कि भाई बाकी लोग भी अवेयर रहें, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके साथ में जो भी स्कैम फ्रॉड हुए हैं तो नीचे एक बार कमेंट में अपने फ्रॉड स्कैम्स के बारे में बताइए। बट स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम आती है और मेरी गाइडेंस की अगर आपको जरूरत है तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम। सारी लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दैट्स इट फॉर नाउ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून।